हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर पढ़ा था मिठाई वाला। ये एक कहानी विधा में लिखा गया है और भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने ये लिखी है। उस कहानी में एक व्यक्ति की कहानी है जो कि एक नगर में अलग अलग जो है चीजें बेचने आता है और यहाँ पर वो जो है बच्चों को सस्ते दाम में वो चीजें बेचता है। इस पर एक युवती को, उसी नगर की एक युवती को जो है शक होता है कि ये बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, और अंत में जब उसे पता चलता है तो उसकी जो है क्या कहानी थी कि उसके बच्चे जो हैं अब उससे छिन गए थे, उसके बच्चे नहीं रहे और वो जो है उन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता है। तो आइए, इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, इसका हम सारांश और इसके प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में करेंगे। तो जैसा कि ये जो कहानी है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है और उन्होंने इस कहानी में एक पिता का जो है बच्चों के प्रति वो प्रेम भाव को दर्शाया है कि एक पिता किस प्रकार से किसी नगर में जाकर, गली गली में जाकर अपने बच्चों को ढूंढता है और अन्य बच्चों में वो अपने बच्चों को जो है क्या करता है, उसके प्रेम को वो पाना चाहता है। ठीक है, किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की जो है वो तलाश करता रहता है, नगर नगर में जाकर के अलग अलग चीजें वो बच्चों को सस्ते दाम में बेचता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में, तो हमने ये कहानी पढ़ चुके हैं। ये आदमी जो है पहले खिलौने लेके आता है और इतने मधुर स्वर में वो गाता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर वो सुनाता रहता है और गली गली में वो घूमता है। ठीक है, अब खिलौने पर सभी बच्चे जो है खिलौने पर रीझ कर अपनी जो है तोतली आवाज में क्या करते हैं, उससे पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर फिर वो वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। ठीक है, इस पर जो है राम विजय बहादुर के बच्चों कि जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने देकर आए। उनकी माँ जो रोहिणी है वो क्या करती है, इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर वो सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे बेच रहा है। ठीक है, तो इस पर जो है इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर जो है चुन्नू और मुन्नू जो सुंदर सुंदर खिलौने लेके घर आते हैं, लेकिन उनकी माँ को जो है थोड़ा सा उस आदमी पर शक होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, इतने सस्ते खिलौने और इतने सुंदर खिलौने वो क्यों लेके आया है। फिर वो वहां से चला जाता है और बात फिर से वो भूल जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद वही आदमी फिर से वो मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का जो है वो समाचार शहर में फैल जाता है। सभी को पता चलता है कि फिर से जो है एक फेरी वाला आया है और वो उस गांव में, उस गली गली में जो है क्या कर रहा है, वो मुरली बेच रहा है। ठीक है, सभी जो है उसकी जो है चर्चा चल जाती है पूरे नगर में। और बहुत सस्ती मुरली बेचता है। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को जो है बुलाया तथा उस अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर से देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है 6 महीने के बाद आता है ये आदमी जो फेरी वाला है। आपके गांव शहर में भी आते होंगे फेरी वाले। तो ये जो है एक ही चीज नहीं बेचता है, ये पहले खिलौने लेके आया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, खिलौने बेचे सस्ते दाम में। इसके बाद वो 6 महीने के बाद आता है वही आदमी, लेकिन इस बार वो जो है मुरली लेकर आया है। पहले वो मधुर गान गाता है। इससे पहले जब वो 6 महीने पहले आया था तो वो मधुर गान गाया करता है और उससे जो है वो बच्चों को रिझाया करता था। बच्चे जो है झुंड के झुंड उठ के उसके चारों तरफ फैल जाते और अपनी तोतली भाषा में उस खिलौने वाले से खिलौने मांगते। ठीक है, किसी को वो जो है बहुत सस्ते में जो है वो क्या कर देता, उन खिलौनों को बेच देता। अब रोहिणी के बच्चे चुन्नू और मुन्नू वो भी खिलौने लेके आते हैं, तो उसको जो है थोड़ा शक हो जाता है कि ये आदमी जो है इतने सस्ते दाम में क्यों खिलौने बेच रहा है। उसके बाद वो उनको कुछ महीने तक वो आदमी नहीं दिखता, लेकिन 6 महीने के बाद वही जो है खिलौने वाला वहां पर फिर मुरली जो है सुंदर सी मुरली भी बजाता है और साथ में वो सस्ते दाम में मुरली भी बेचता है। ठीक है, अब वो जो है इस पर जो है रोहिणी जो है उसको देखना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रोहिणी ने अपने पति को बुलाया और मुरली खरीद उनसे जो है अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। उस आदमी के चारों तरफ बच्चे जो हैं इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने जो है सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी जो है मुफ्त में मुरली दे दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। तो होता क्या है,
अब रोहिणी जो है, क्योंकि वहां पर बुलाया गया, बच्चे जो है रोहिणी के घर के सामने ही वो मुरली वाला वहीं जो है मुरली रख करके बच्चों को मुरली देता है। अब क्या होता है, वो जो है उन बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात करता है, बहुत स्नेह के साथ वो बात करता है, और उन बच्चों से जो है, अब उनमें क्या होता है, एक बच्चा जो है पैसे उसके पास नहीं होते हैं, वो जो है उस बच्चे को भी मुरली दे देता है। रोहिणी उसको देख रही है, उसको जो है ऑब्जर्व कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, इस पर जो है इसके 8 मास बाद अब क्या होता है, फिर वो मुरली लेकर के चला जाता है। 8 महीने के बाद सर्दियों में फिर से मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ उस नगर में आता है। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगता है। अब रोहिणी जो है इस स्वर को भी जो है जाना पहचाना है, क्योंकि पहले वो 2 बार आ चुका है। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई, उसने मिठाई वाले को बुलाया और रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। तो वो जो आदमी है वो गरीबी के मारे नहीं, बल्कि वो एक अमीर आदमी था। अब वो क्यों ये चीजें बेच रहा है, उसके 2 बच्चे और एक सुंदर सी पत्नी थी, लेकिन और अब जो है कुछ भी नहीं रहा, यानी अब उसके बच्चे और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह अपनी पुरानी बातें जो है याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता है फिरता है। वह रोनी के बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को जो है कागज की पुड़ियों में जो है मिठाई बिना पैसे लिए जो है देकर गीत गाता हुआ वहां से चल दिया। तो ये आदमी जो है रोहिणी को के पूछने पर बताता है कि उसके जो 2 बच्चे हैं और उसकी एक सुंदर सी पत्नी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब जो है वो इन गली के बच्चों को में जो है अपने बच्चों को देखता है, इसलिए जो है उसके मन को शांति मिलती है। वो जो है ढूंढता रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे होंगे। तो एक पिता का जो है अपने बच्चों के प्रति जो है ये प्रेम था, जिससे वो क्या कर रहा है, एक संपन्न आदमी होने के बाद, एक धनी आदमी होने के बाद भी वो फेरी लगाता है गली गली में अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की झलक देखता है उन नन्हे नन्हे बच्चों में। इसलिए जो है वो चीजें यहाँ अलग अलग चीजें बेच रहा है। तो ये था इस पाठ का सारांश। अब आगे इसी के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ प्रश्न आपके कहानी से होंगे, कुछ कहानी से आगे होंगे, और कुछ भाषा से आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है कि मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। चलिए प्रश्न लिखेंगे, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों को जो है बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। अलग अलग चीजें देखिए, जब आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपकी गली में अलग अलग, देखो आपने कोई चीज ले ली, दोबारा से वही चीज वाला आए तो आपको इंटरेस्ट, क्योंकि हमें जो चीज मिल जाती है, बच्चों को खासकर जो चीजें मिल जाती है उससे मन भर जाता है। कोई बच्चा आपने देखा होगा कितनी वो करता है जिद एक खिलौने के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको वो खिलौना मिल जाता है तो उसका मन भर जाता है, और 1-2 दिन के बाद ही उस खिलौने को साइड कर देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिसके लिए वो पहले जो है इतना उत्सुक रहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो घोड़ा चाहिए, मुझे वो हाथी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो चीज उसके पास मिल जाती है, वो खिलौना या कोई भी चीज की वो डिमांड करता है, तो वो जैसे ही उसको मिल जाती है फिर उसे साइड कर देता है, क्योंकि वो बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, वो बच्चों को जो है अपने साथ पाना चाहता था। वो आदमी, उसने बच्चों एवं पत्नी, उसकी जो है बच्चों और पत्नी की मृत्यु जो है असमय हो गई है। इस आदमी की जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और इसकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, और वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। तो उसे जो है कहीं ना कहीं बच्चों को देख करके अपने बच्चों का एहसास होता था कि कहीं ना कहीं वो उसी के बच्चे हैं, इसलिए वह जो है बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। तो वो क्या करता था, अब वो एक ही चीज बार बार लेके आएगा तो बच्चे उसके चारों तरफ नहीं आएंगे, बच्चे जो है उससे नहीं खरीदेंगे। अब वो क्या करता था, वो पहले खिलौने लेके आया, फिर वो मुरली लेके आया, और वो भी बहुत सस्ते दाम में वो बेचा करता था। अब जो है उसको जो है क्योंकि उन बच्चों का सानिध्य चाहिए था, उस बच्चों का वो साथ चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, अलग अलग चीजें बेचना शुरू किया। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था जो बच्चों की इंटरेस्ट के, तो वो पहले खिलौने लेके आया, फिर वो मुरली लेके आया, और बाद में वो मिठाई लेके आया। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता था, और
वह कई महीनों के बाद आता था, क्योंकि उसे जो है पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह जो है इन चीजों को तैयार करवाता था तो और बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए जो है वो चीजें अलग अलग बेचा करता था। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो मिठाई वाला है वो अलग अलग चीजें। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं है आपको यहीं से, आप अपने शब्दों में लिखिएगा। आप जानते हैं वो जो है क्या करता था, अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि उसे बच्चों का साथ चाहिए था। ठीक है, अब अलग अलग चीजों को बेचने से जो है क्यों, कैसे उसको जो है बच्चों का साथ मिलेगा। बच्चे एक चीज को जो है बहुत दिनों तक अपने साथ नहीं रखते हैं। खिलौने लेने के बाद वो अगर हर बार खिलौने ही बेचेगा तो बच्चे उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही उसके उनके पास खिलौने थे। तो बच्चों ने एक बार खिलौने वो लेके आया, बच्चे जो है भागे भागे उसके पीछे आए। मुरली जब लेके आया तो बच्चे भागे भागे उसके पीछे आए। ऐसे ही जब वो मिठाई लेके आया तो बच्चे उसके पीछे पीछे आए। तो अलग अलग चीजें बेचने से जो है बच्चे जो है इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चे जो है बच्चों की फरमाइश के अनुसार ही वो वहाँ चीजें बेचा करता था। और देखिए वो जो है बहुत दिनों बाद आता था, क्योंकि उसे पैसों की आवश्यक, क्योंकि ये उसका कोई व्यापार नहीं था। वो बस अपनी खुशी के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, उन बच्चों में जो है वो अपने बच्चों को देखता है, जब उसका मन जो है बहुत उदास हो जाता था तो तब जाकर के वो गले में बच्चों की रुचि की चीजें, बच्चों के अनुसार ही वो वहां पर बेचा करता था। ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे लेकिन बड़े भी उसकी ओर खिंच जाते थे। तो देखो, ये जो है आता तो बच्चों के लिए ही था। ये जो आदमी था ये सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों में जो है वो अपने बच्चों की झलक देखता था। वो अपनी खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए वहां आता था। लेकिन बच्चे तो इससे आकर्षित हुए ही, लेकिन इसमें जो है बड़े भी इसकी ओर खींचे चले आए। आपने देखा होगा जब वो दूसरी बार मुरली बेचने आया तो पूरे गांव में, पूरे नगर में जो है उसकी चर्चाएं चलने लगी। ठीक है, कोई कुछ कहता कि क्या ये पहले ही वही आदमी है जो खिलौने बेचा करता था। तो इसकी जो है चर्चाएं चल रही थी बहुत तेजी से। तो सभी जो है इसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। ऐसा क्या उसमें गुण था? तो देखो, जब उसने मिठाई वाले का मधुर जो है आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, तो वो क्या कर किया करता था, वो खिलौने बेचा तो उसने मधुर आवाज में गाना गाया। उसने मिठाई बेची तो उसने मधुर आवाज में गाना गाया। साथ में जब वो मुरली बेचने आया तो उसने इतने मीठे स्वर में मुरली को बजाया कि लोग जो हैं सभी उसकी तरफ आकर्षित हो उठे। ठीक है, तो वो बहुत मधुर स्वर में जो है क्या करता था, जिन चीजों को भी वो बेचता था उनकी विशेषताएं भी बताता था। ठीक है, और साथ में उसकी जो है बच्चों की मनपसंद चीजें वो लेके आया करता था। कम दामों में उसको बेचता था। बच्चों से जो है उसका अपनत्व जो है दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। तो सबसे पहले वो जो मधुर स्वर में, मधुर कंठ में वो गाया करता था, उसकी आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। दूसरा जो है वो क्या करता था, वो बच्चों में के साथ जो है अपनत्व का व्यवहार करता था। सभी बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से रहता था। सबको जो है, आपने कई बार देखा होगा यहाँ पैराग्राफ में भी कि उसने जो है जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसको भी मुरली दे दी अंत में। ठीक है, तो बच्चों से उसका अपनत्व था। ठीक है, और वो बच्चों की मनपसंद की चीजें लाता था। और आप जानते हैं जहाँ बच्चे जो हैं जिसकी तरफ ज्यादा आकर्षित, तो पेरेंट्स लोग बड़े भी जो है उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर वो जो है सस्ते दामों में बेचा करता था। ठीक है, तो बच्चे और बड़े सभी जो है इसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तो चलिए इसका उत्तर भी आप लिखिएगा। चलिए, मिठाई में वे गुण कौन कौन से थे जिसकी वजह से, आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बिंदुओं में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे। ग्राहक जो क्या करता है, चीजों को खरीदता है। ठीक, तो विजय बाबू क्या थे, एक ग्राहक थे। और मुरली वाला एक विक्रेता जो चीजों को बेचता है। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विजय बाबू जो है एक ग्राहक थे। जो चीजें, ग्राहक कौन होता है, जो चीजें खरीदने जाता है। ठीक है, तो देखिए विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता।
दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, ठीक है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का जो बोझ है वो मेरे ऊपर लाद रहे। इसके विपरीत जो मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि वो दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक सही यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है सब दोनों ने अपना अपना तर्क दिया। जो विजय बाबू थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुरली की बात करी कि कितने में दे रहे हो, ठीक है, इसने विजय बाबू ने। तो मुरली वाले ने क्या कहा कि वैसे तो ये 3 की है, लेकिन आपको मैं 2 आने में ही दे दूंगा। इस पर विजय बाबू ने क्या तर्क दिया कि क्योंकि चर्चाएं तो पहले से चल रही थी कि वो 2 आने में ही क्या कर 2-2 पैसे में, सॉरी 2-2 पैसे में ही वो क्या कर रहा है, मुरली बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ मुरली वाले ने विजय बाबू से क्या कहा, वैसे तो ये 3 की है, 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। तो इसने क्या यहाँ पर तर्क दिया विजय बाबू ने कि तुम जो हो फेरी वाले ऐसे ही होते हो, ठीक है, झूठ बोलने की तुम्हारी आदत है, सभी को तो तुम 2-2 पैसे में देते हो और एहसान का जो बोझ है वो मेरे ऊपर लाद रहे हो, जैसे कि मुझे दे करके मुझे ही तुम 2 आने का दे रहे होंगे और मुझ पर जैसे कोई एहसान कर रहे होंगे। तो इसके विपरीत जब मुरली वाले ने क्या तर्क दिया, क्या प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता है, उनका तो दस्तूर ही होता है, दुकानदार चाहे जो है हानि उठा करके जो है चीजें बेच ले, लेकिन ग्राहक हमेशा ये समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। अब ये सभी जगह होता है, ठीक है, हम कई बार जहां मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां पर करते हैं, ठीक है, और जहां करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, और हमें यही लगता है कि इसने हमें लूट लिया, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ 2 अलग अलग तर्क दिए, किसने, विजय बाबू जो कि ग्राहक हैं और मुरली वाला जो कि एक विक्रेता है, बेचने वाला। तो दोनों का अपना अपना तर्क था, ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे, सॉरी ये तो आपका हो चुका है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो जब खिलौने वाला आया तो बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया की। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। तो जब खिलौने वाला जो है उस गांव में आया, उस नगर में आया, तो वहां के जो बच्चे थे वो बहुत ही उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। तो आपने देखा होगा बच्चे वहीं अपना जूता चप्पल सभी जो है छोड़ छाड़ करके उस खिलौने वाले के पीछे भाग जाते हैं। वे अपने अपने जो है घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपनी चीजें पार्क में ही छोड़ देते थे, जूते चप्पल आदि का जो है उनको ध्यान नहीं रहता था, लेकिन घर जाकर के वो पैसे लेकर के उसका मोल भाव करते थे, ठीक है, और खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौने खिलौने जो है उनको दे देता था और बच्चे उन्हें देकर लेकर के काफी खुश हो जाते थे, बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। तो यहाँ पर देखिए जब खिलौने वाला आता है उस नगर में, तो बच्चे अब सब अपनी सारी चीजें जहां पर वो हैं वहीं छोड़ छाड़ करके घर से पैसे लेकर के उस खिलौने वाले के पास चले जाते हैं और खिलौने का मोल भाव वो करने लग जाते हैं, ठीक है। खिलौने वाला भी जो है उनको उनके मनपसंद जिसको जो खिलौना पसंद है उसको दे करके और बच्चों को वो खुश कर देता था। वो बहुत जो है खुशी से पागल हो जाते थे कि देखो हमें इतने सस्ते में इतना अच्छा खिलौना मिल गया, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का जो स्वर है वो क्यों क्यों आया। तो पहली बार देखो, पहली बार जब खिलौने वाला आया, खिलौने वाले ने मीठे स्वर में गाया,
ठीक है, और बच्चों को सस्ते दाम में खिलौने दिए। इस पर जो है रोहिणी को थोड़ा सा लगा कि इस व्यक्ति ने इतने सस्ते दाम में क्यों दिया, लेकिन उसे ये लगा कि चलो ठीक है, दे दिया है तो बच्चों को खिलौने मिल गए हैं, बच्चे खुश हो गए हैं। लेकिन जब दूसरी बार वो जो मुरली वाला आया, उसका स्वर सुन करके रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर क्यों उसको हो आया, ठीक है, स्मरण आया। इसको जो है आप स्मरण लिखिए, ठीक है, ये स्मरण होगा, ठीक है ना। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण यानी याद, याद भी कह सकते हैं आप इसको, कि याद जो है क्यों आई, ठीक है। तो जब मुरली वाला आया तो उसने क्या किया, उसने गाना गाया, ठीक है। और जब वो मीठी सुरीली आवाज में वो गाने लग गया कि खिलौने बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ऐसे ही वो पहले बोला करता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब यही स्वर जो है रोहिणी ने पहले भी सुना था, बस यहाँ अब खिलौने की जगह मुरली वाला था। तो इसलिए उसको उसका जो है स्मरण आया, उसकी याद आई उस खिलौने वाले की, क्योंकि अब 6 महीने के बाद यही आदमी, यही व्यक्ति जो है दूसरी चीजें बेच रहा है, पहले खिलौने बेचा करता था, अब वो मुरली लेके आया है। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह इसकी आवाज जानी पहचानी भी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार से मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली ठीक उसी तरह से, मुरली वाला ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता था। इसलिए जब उसने दूर से ही उसका स्वर सुना, उसकी आवाज सुनी, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उस खिलौने वाले का स्मरण आया, उसकी याद आई। चलिए लिखिएगा इसे, यहाँ स्मरण लिख लीजिएगा। स्मरण का मतलब याद, उसकी याद क्यों आई, क्योंकि इसका बेचने का जो तरीका था वो भी उस खिलौने वाले की तरह ही था। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। चलिए, तो जो मिठाई वाला है, मुरली वाला है और खिलौने वाला, किसकी बात सुन करके, वही आदमी है मिठाई वाला, जब अंत में वो मिठाई लेके आया, किसकी बात सुन करके वो भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक महिला है जो चुन्नू और मुन्नू की माता है, वो जो है इस मिठाई वाले से प्रश्न करती है कि क्या तुम पहले भी आए थे। तो मिठाई वाला कहता है कि हाँ, मैं पहले भी इस गांव में, इस नगर में आया हूँ। तो फिर वो पूछती है कि क्या तुम पहले भी मिठाई बेचा करते थे। तो फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं पहले खिलौने और मुरली लेके आया है। तो इससे जो है रोहिणी का जो शक था वो दूर हो गया था, जो वो सोच रही थी वही जो है सच था, कि यही व्यक्ति जो है पहले खिलौने और मुरली बेचने भी आया था। तो अब जो है रोहिणी उससे पूछती है कि ऐसा आप क्यों करते हो भाई, आप पहले एक ही चीजें क्यों नहीं बेचते हो। इस पर जो है उसने जो है अपनी बात बताई। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, ठीक है। जब ये प्रश्न किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हो, इन पर जो है उसने भावुक हो बताया कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, एक जो है अमीर आदमी था। वो मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ उसके पास थी। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे उसके बच्चे थे। कहता है वह मेरा छोटा सा सोने का संसार था, यानी कि बहुत अच्छा जो है उसका परिवार था, ठीक है। उसके पास सुख के सभी साधन थे, उस व्यक्ति के पास सुख के सभी साधन थे, लेकिन उसके स्त्री और बच्चे वो जो है अब नहीं रहे, ठीक है। और जब वो ये बात याद निकालता है, उसके पास सभी जो है साधन थे सुख के, स्त्री और बच्चे छोटे भी थे, ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण, तो देखो उसने क्या कहा भाई, उसके भी 2 बच्चे थे, उसकी स्त्री थी, उसके पास सभी चीजें थी, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था, लेकिन ईश्वर ने उसके बच्चे और उसकी पत्नी छीन ली, यानी कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे का जो है कि का देहांत हो गया है। अब कहता है मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को जो है क्या करता हूँ, खोजने निकला हूँ।
अब वो क्या करता है, उन व्यवसायों के द्वारा, यानी पहले उसने खिलौने बेचे, उन बच्चों को खुश करके अपने बच्चों को वो जो है उन बच्चों में देखता है। कहता है मैं अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते और इटलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक जो है वो देखता है और इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता है। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। तो इस आदमी ने जो है यहाँ पर ये तर्क बताए कि वो क्यों ये चीजें कर रहा है, क्यों वो बेच रहा है, और अपने बारे में बताया है। और बताते बताते वो जो है भावुक हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे लिख लेंगे कि रोहिणी की बात को सुन करके ये जो व्यक्ति है वो क्या हो गया था, ये भावुक हो गया था। तो किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक। अब देखिए प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक होता है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, और या फिर विस्तृत। जब आपको प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें तो आप पूरी बातों को विस्तार से लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए तो आप क्या लिखेंगे कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, तो रोहिणी की बात सुनकर। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो अति लघु उत्तरीय में आपको ये दो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। लघु उत्तरीय में तो उसने क्या कारण बताया है कि वो अपने बच्चों को जो है इन बच्चों में देखता है, इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। उसने इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढने का जो है एक तरीका निकाला है, और वो जो है इन बच्चों को ये चीजें बेच कर, ये सामान बेच कर, ये वस्तुओं को बेच कर जो है उसके मन को संतोष का अनुभव होता है। ठीक है। और वो कहता है कि बच्चों के चेहरों जो चेहरे हैं उनकी खुशी को देखकर मुझे संतोष प्राप्त होता है, संतोष की उसे प्राप्ति होती है। इसलिए वो ये व्यवसाय करता है, अलग अलग चीजें जो है बच्चों को वो बेचता रहता है। ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर आप ये यही है कि अति लघु उत्तरीय में आपका प्रश्न आ रखा है और आपने इतना सारा लिख दिया है, आपको उसका एक ही नंबर मिलेगा, एक ही मार्क्स आपको उसका भी मिलेगा। इसलिए आप प्रश्न के अकॉर्डिंग जितने नंबर का वो प्रश्न है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए इसको आप लिखिएगा। ठीक है। अब आगे कुछ और प्रश्न हैं आपके, जो कि आपके कहानी, भाषा से और अनुमान और कल्पना से प्रश्न हैं। उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।